हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेज। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो इंग्लिश पेपर हुआ है 24 फरवरी 2023 को, जिसका कोड था 316 से क्वेश्चन नंबर 4 का जो ABCDE माने बच्चों जो है 10 नंबर का ये पोर्शन था, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ABCDE बच्चों ये भी जो है 10 नंबर का था। तो बच्चों इसी सेक्शन से हम सारे प्रश्नों का उत्तर भली भांत सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको 20 नंबर का सॉल्व जो है 2023 वाले पेपर से विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो आर के इंग्लिश क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको जो है वीडियोस आपके सिलेबस से, आपके सब्जेक्ट से मिलता रहे। तो बच्चों चौथे का जो प्रश्न नंबर 4 सेक्शन सी ग्रामर वाला पोर्शन है, जिसमें पहला क्वेश्चन था 4 का ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। 4 का ए है बच्चों, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। बच्चों ये जो है आपका वन वर्ड सेक्शन से है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन माने वाक्यों के लिए एक शब्द। तो बच्चों जो हमारा वाक्य है कि वन हु सीज, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का डार्क साइड, डार्क पहलू, नेगेटिव सोचे, डार्क विचार रखे, तो उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो बच्चों पहला ए था ऑप्टिमिस्ट, दूसरा था पेसिमिस्ट, डार्की, होपलेस। तो बच्चों ऑप्टिमिस्ट आपका जो ब्राइट साइड को सोचता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, और जो डार्क साइड ऑफ थिंग्स को देखे सोचे ही इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। तो बच्चों चौथे का जो पहले का आंसर होगा उस सेकंड पेसिमिस्ट, जिसकी हिंदी बच्चों निराशावादी। सेकंड पेसिमिस्ट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4A। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी था, द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स। बच्चों ईडियम है जिसका हमें एकदम क्लोज वाला मीनिंग बताना है। पहला द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, ए टीयरफुल आई, वेरी डियर, ए कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई। तो बच्चों इसका हिंदी होता है बहुत प्रिय, अर्थात बच्चों तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी डियर विल बी द मीनिंग ऑफ द इडियम एप्पल ऑफ वंस आई। बच्चों आई होप जो है ये दोनों उत्तर आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, और आई होप आप पेपर में भी ऐसा ही आप जो है आंसर टिक किए होंगे, आंसर लिखे होंगे, क्योंकि बच्चों आपको ये सारी चीज़ क्लास में एज वेल एज इन कोचिंग आई हैव टॉट यू। ये जो पेसिमिस्ट का एन एप्पल्स ऑफ वन आई, ये सारी बातें आपको बच्चों बहुत विधिवत रूप से बताई, समझाई और लिखवाई गई थी। चौथे का सी देखना है बच्चों, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज। बच्चों डिस्ट्रॉय का हमें सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है, हैविंग सेम मीनिंग। तो बच्चों फिनिश, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बच्चों नष्ट करना। डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, तो फिनिश माने समाप्त करना, डेमोलिस्ट माने नष्ट करना, स्टॉप माने रुकना, एंड। तो बच्चों सी का हमारा डेमोलिश, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। बच्चों इसमें हमें मिस्टेक बताना है, एरर बताना है, गलती ढूंढना है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच में कौन सा वर्ड है जो एरर है, मिस्टेक है। तो बच्चों घड़ी का समय बताने के लिए या पूछने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों वाट सही है, टाइम सही है, इन तीसरे पोर्शन में मतलब तीसरा पार्ट गलत है बच्चों। इन को हटा कर अगर हम बाई का प्रयोग कर दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों तीसरे में आपको टिक करना था। द एंटोनिम ऑफ बेटर इज। बच्चों अगला क्वेश्चन हमें जो है एंटोनिम बताना है। बेटर का एंटोनिम बताना है बच्चों ई में। तो बेटर माने अधिक, अच्छा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वर्स, मतलब ई का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही होगा।
वर्स विल बी करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेटर। बच्चों बेटर का जो है शुद्ध एंटोनिम बनेगा वर्स, जिसकी हिंदी बनती है बच्चों अधिक बुरा। आई होप बच्चों टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 का ए बच्चों, चेंज एनी वन इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों 2 वाक्य दिया गया था, हमें इसका जो है नरेशन चेंज करना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना था। दोनों वाक्य बच्चों आपको दिया गया है, समझिए इसको। महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्वेश्चन मार्क कामा क्लोज। बच्चों इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था। बच्चों व्हाट से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू है इनवर्टेड कामा के बाद। तो बच्चों ऐसे वाक्यों में जो रिपोर्टिंग वर्ड सेड टू होता है उसको हम हटाकर आस्क्ड में बदल देते हैं और कामा के स्थान पर हमारा WH टाइप वाला वर्ड आ जाता है। उसके बाद बच्चों हम प्रोनाउन बदलते हैं, फिर टेंस बदलते हैं। तो उत्तर होगा महेश आस्क्ड रीता व्हाट। अब बच्चों आर को न बदलकर पहले हम यू बदलेंगे। यू सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव का प्रोनाउन है, रीता से बदला जाएगा। रीता बराबर बच्चों सी, तो व्हाट सी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो व्हाट सी वाज डूइंग, और बच्चों हियर बराबर दियर। तो आंसर बना महेश आस्क रीता व्हाट सी वाज डूइंग दियर। बच्चों 5वें का जो दूसरा था उसको भी समझ लीजिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर। बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में और फॉरबेड में बदला जाता है। कामा के स्थान पर बच्चों हम टू का प्रयोग करते हैं। टू के बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों द टीचर सेड टू बराबर बच्चों ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स। अब बच्चों निगेटिव होने पर पहले हम नॉट लगाते हैं, फिर टू का प्रयोग करते हैं। नॉट टू क्वेरल विथ वन अनदर। बच्चों दिस विल बी करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द सेंटेंस द टीचर से टू द स्टूडेंट का बच्चों करेक्ट उत्तर हो गया। इसी क्रम में बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखें। 5 का बी बच्चों इस प्रकार से था, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। बच्चों आपका ये जो है सिंथेसिस दिया गया है, जिसमें एक वाक्य कॉम्प्लेक्स के लिए और एक वाक्य कंपाउंड के लिए दिया गया था। दोनों वाक्य बच्चों बड़ा आसान था। वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो। बच्चों इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना था। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स में यदि कंजक्शन वेयर दिया हुआ है तो हम वाक्य को पलट करके बीच में कंजक्शन लगा लेंगे और उसके बाद में हम सब्जेक्ट तब वर्ब लिखेंगे तो हमारा वाक्य जुड़ जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर बनेगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग। बच्चों वेयर के बाद हमें पहले सब्जेक्ट लाना है, तब सहायक क्रिया, फिर हमारा वाक्य कंबाइन हो जाएगा। ऐसा वाक्य बच्चों आप लोगों को बताया गया था, समझाया गया था। दूसरा था ही वाज फाइंड, ही वाज इम्प्रेजेंट। बच्चों कंपाउंड में बदलना था। बच्चों इस वाक्य को हम जो है 2-3 प्रकार से बना सकते थे, चाहे कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग करके, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके और एंड का भी प्रयोग करके। तो बच्चों एक उत्तर देखिए नॉट ओनली से, ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रेजेंट। बच्चों ये भी सही है। अगर ऐसा वाक्य कर दिया जाए कि ही वाज फाइंड एज वेल एज इम्प्रेजेंट तो भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 5वें का सी देखिए बच्चों, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। बच्चों आपका जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन से वाक्य था। हमें जो दिया हुआ वाक्य है उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। CD बच्चों ब्रैकेट में लिखा हुआ कंपैरेटिव डिग्री। वाक्य पॉजिटिव का था, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। बच्चों दिस सेंटेंस हैज बीन रिटन इन पॉजिटिव डिग्री। तो बच्चों हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए पहला परिवर्तन तो सब्जेक्ट को बदलना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, फिर हम बच्चों एडजेक्टिव में ER लगा करके नॉट हटा देते हैं, फिर दैन का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों दिल्ली इज हॉटर दैन जम्मू। बच्चों जम्मू इज नॉट सो हॉट, अर्थात जम्मू इतना हॉट नहीं जितना दिल्ली, अर्थात बच्चों दिल्ली जम्मू से ज़्यादा हॉट है, गर्म वाला क्षेत्र है। तो आंसर बन जाएगा दिल्ली इज हॉटर दैन जम्मू। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक सारा उत्तर
बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, बिकॉज आई हैव टॉट यू ऑल दीज रूल्स विथ मैनी एग्जाम्पल्स। तो बच्चों आई होप आप जो है गलती नहीं किए होंगे, अच्छे से बनाए होंगे। बच्चों पाँचवें का बी ही है, पाँचवें का सी चल रहा है, जिसमें दूसरा वाक्य था हु कैन डू इट। बच्चों हु कैन डू इट को हमें पैसिव वॉइस में बदलना था। इसका पैसिव होगा बच्चों हु बराबर बाई होम, हु बराबर बच्चों बाई होम, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इट, और जितने भी मॉडल वर्ब हैं उसमें हम मॉडल वर्ब प्लस बी का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो हु बराबर बाई होम कैन इट बी डन, और बच्चों ये हमारा वाक्य हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पाँचवें का डी देखिए बच्चों, पाँचवें का डी था करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। बच्चों यहाँ भी सेंटेक्स का वाक्य दिया गया था, दो वाक्य, दो में से हमें एक बनाना था, गलती थी बच्चों, उसी को हमको सुधार करना था। पहला वाक्य था बच्चों देयर आई एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। बच्चों इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है, अगर हम आई एम को हटा दें तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा बच्चों। आई एम को हटाकर हम अगर आर का प्रयोग कर दें, क्योंकि देर के साथ बच्चों इज लगता है, आर लगता है। आगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है, अगर बहुवचन में है गर्ल्स तो हम आर का प्रयोग करेंगे, एक वचन होता तो बच्चों इज लगाते। तो इसका उत्तर हो जाएगा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। बच्चों आई होप जो है आप इसको भली भांति समझे होंगे। अगला था ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। बच्चों ये वाक्य आपको सेम लिखवाया गया था कि टायर्ड के साथ फॉन्ड के साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क का बच्चों उत्तर हो जाएगा ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। मतलब बच्चों इन को हटाकर हम ऑफ का प्रयोग कर देंगे, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। आई होप बच्चों आपको अभी तक सारी बातें समझ में आई होंगी। बच्चों दो क्वेश्चन और, यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड। बच्चों ये जो है 5 का ई है, जो कि होमोफोन्स था बच्चों। होमोफोन्स बच्चों आपको जो है 2 जोड़ा दिया गया था, मीन्स 4 वर्ड दिए गए थे, दोनों में से बच्चों आपको कोई एक जोड़ा चुन करके उसका जो है प्रयोग कर देना था हिंदी के साथ। पहला था बच्चों आइडियल, दूसरा आइडियल, बर्थ और बर्थ। तो बच्चों एक आइडियल माने आलसी, इसका प्रयोग हो सकता है ही इज़ एन आइडियल बॉय। दूसरा बच्चों आइडियल जिसकी हिंदी आदर्श, इसका प्रयोग बच्चों ही इज़ एन आइडियल टीचर। बच्चों बड़ा आसान शब्द आपको लिखवाया गया था, बताया गया था बच्चों। ये सब बच्चों आपको मॉडल पेपर से फंस गया होगा, आपको क्लास में कोचिंग में हर जगह ये बताया गया बच्चों। दूसरा था बर्थ माने जन्म, तो प्लीज़ टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। दूसरा था बच्चों इसका जोड़ा BERTH, इसको भी प्रोनाउंसिएशन बच्चों बर्थ होगा, जिसकी हिंदी बच्चों किसी ट्रेन में, हवाई जहाज में जो बैठने का स्थान होता है, सोने का स्थान, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ। तो बच्चों इसका वाक्य प्रयोग होगा ही स्लेप्ट ऑन हिज बर्थ इन द कंपार्टमेंट। बच्चों इस प्रकार से 6वें का आपको जो बच्चों ट्रांसलेशन इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, आप उसको भी देख लेंगे। पैसेज था बच्चों मेजर उस्मान, हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं, उसका भी आपको वीडियो में बता दिया गया है, 5 नंबर का था। और इधर बच्चों आपको 20 नंबर का सॉल्व जो है करवाया गया, सेक्शन सी वाला सारा चीज़ बता दिया गया। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। बाकी बच्चों लिटरेचर में आपको सब लिखवाया पढ़ाया गया था। आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छा किया होगा पेपर। सेंट्रल आइडिया बच्चों फंस गया था, थिंग ऑफ ब्यूटी का स्टैंजा आ गया था। तो बच्चों विद दीज वर्ड्स दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।